अति डर उत्तर देत नृपनाई, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुन नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मने पछतात सिय मातारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। भृगपति कर सुभाव सुन सीता, रथ सई में शिकलप सम बीता। राजा को अत्यंत डर लगने लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछताने की हाय विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय बिलोक लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख के सीता जी को डरी हुई जान के बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। और ये हमारा 8 विश्राम समापन पे है और अब हम 9वां विश्राम शुरू करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होयहु केहु एक दास तुम्हारा। आयस काह कयहि किन मोही, सुन रिसाय बोले मुन कोई। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करे अरैल करैल राई। सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तमारे जई है सब राजा। सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, गुस्सा के बोले, सेवक ये जो है, जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अब वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरि लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी है, बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, फिर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। अधनु ही समति पुरारे, धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के बोरे। अछुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि
आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख के बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं देखा। बालक बोल बंधु नहीं तोई, केवल मुन जड़ जानई मोई। अबाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अभुज्वल भूम भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारि मही देवन दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमार। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता ही जन सोच, बसे करस महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीषि महाभट मानी। अपुन पुन मोह देखाव कुठारू, चाहते उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। अदेख कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अवमाना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अब फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अवमान सहित कहा था। भृग सुत समझ जनऊ बिलो की, जो कछ कयहु सयहु रिस रोकी। सुर मही सुर हर जन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। अब रघुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु परई तुम्हारे। अकोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों के वज्रों के समान है। धनुष बाणों कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कयहूँ, क्षमहु महामुन धीर। सुन सरोस भृगवंश, मन बोले कि राघवीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी के क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद ये बालक, कुटिल काल बस निज कुल खालुक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश औदय शंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये लड़का बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर वे अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है।
काल कवल होई है छन माही, कहूँ पुकार कोर मोई नाई। तुम हट कहूँ जो चयहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अलखन कहूँ सुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, भारी अनेक भांत बहु भरनी। नहीं संतोष तपुन कछु कहूँ, जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावहूँ शोभा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, ये पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश और आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यवान रन पाई रे पुकाय रे कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारे धरहु कर घोरा। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। पाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भसाचा।